मेरा नाम पूविका है और मेरा कैरेक्टर नेम है परी। और आप देखना मेरा सीरियल गुड़िया रानी दंगल टीवी पर। और अभी आप देख रहे हैं पीएन टीवी। हाय, मेरा नाम मीना मीर है और आप देख रहे हैं पीएन टीवी। हाय नमस्ते, मैं हूँ एकता तिवारी और आप देख रहे हैं मुझे पीएन टीवी। माय नेम इज़ अश्लेषा सावंत और आप देख रहे हैं पीएनपी। थैंक यू। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा शो बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा शो बहुत ही बड़ा जाए और 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाए हमारे शो को। अभी तो जो मेरे पापा और मम्मी बने उनकी। ये जो अभी आए थे ना बच्चे, उनके साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आता है। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आई लाइक परी कैरेक्टर। कुछ मुझे मेरे पापा सब देते हैं, जो भी मैं जिद करती हूँ सब देते हैं। थैंक यू। मैं आपको कैसी लग रही हूँ पहले तो मुझे बताइए। हाँ तो सही जवाब है कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अब वो मैं बताती हूँ कि मैं ये प्यारी किस लिए लग रही हूँ, पर्पस बताती हूँ। तो पर्पस इज दिस, सी माई लुक, द एंटायर फ्लावरिश लुक। माई किरदार का नाम इज़ फ्लावर ओनली। और मैं इस पूरे गुड़िया रानी शो में नेगेटिव लीड तो हूँ ही हूँ, बट उससे ज़्यादा मैं एक फन एलिमेंट के अलावा सारे फ्लेवर्स ऐड ऑन कर रही हूँ, जैसे कि मेरे फूल और मेरा कलरफुल अटायर आपको नज़र आ रहा होगा। सो आई एम पुटिंग ऑल द फ्लेयर्स इन दिस पर्टिकुलर शो गुड़िया रानी। या हाँ 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 हाँ। No, I'm not worried about any trolling or any bad or any kind of thing जो लोग करते हैं आजकल। पता नहीं वो कौन होते हैं, वो लोग कहाँ से आते हैं वो लोग, और रियल भी होते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। बट द थिंग सी, मैं 15 साल की आपकी जो जर्नी है उसमें आपको कितने और किस तरह के लोग मिले होंगे ऑलरेडी, है ना। ये पहली बार तो होगा नहीं कि कोई मुझे प्लस बोलने वाला या माइनस बोलने वाला, या दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। हाँ, नहीं उसमें भी नहीं, एक्चुअली उसमें भी झूठ और गलत और नेगेटिव बोलने वालों के लिए आप प्लस पॉजिटिव किरदार कर रहे हैं या नेगेटिव किरदार कर रहे हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसमें भी लूप होल्स ढूंढ लेते हैं और उसमें भी आपको ट्रोल करने लगते हैं, उसमें भी आपको रुलाने के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए, आपके बारे में बकवास बोलते हैं। यू नो दैट, right? So it's not necessary that you have to play negative character to be trolled. So मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि मैं इस बार, मतलब पहली बार जब मैं एंटीगोनिस्ट कर रही हूँ लीड इन दिस दंगल शो हमारा गुड़िया रानी, तो मैं ट्रोल होंगी या लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। और अगर करा भी उन्होंने नफ़रत तो आई विल बी हैप्पी, आई विल फील ब्लेस्ड कि अरे वाह, मैंने आई एम एबल टू जस्टिफाई माई किरदार, माई कैरेक्टर फ्लावर जो कि है नेगेटिव। मैंने अगर नफ़रत पाई है यानी कि वो उस किरदार की कमाई है, राइट? सो आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड अबाउट इट। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ हाँ। अच्छा, हम नॉर्मली लाइफ में देखते हैं ना, एक्सेस बहुत सुना है ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, है ना। नमक हो, चीनी हो तो फिर ऐसे रियल लाइफ में भी अगर नफ़रत हो, प्यार हो, है ना, किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा ही है। सो इट्स नॉट अबाउट आर शोज स्टोरी लाइन फादर और डॉटर वाली, बट रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी किसी भी चीज़ की एक्सेस बुरी है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जस्टिफाइड है हमारे शो में, बट हमारी स्टोरी लाइन ही वही है कि वो मतलब लव टुवर्ड्स अ डॉटर, वो इतना एक्सेस है कि ही क्रॉसेस ऑल द लिमिट्स। और किसी नेगेटिव तरीके से नहीं कर रहा है वो। उसका फादर महन, जो हमारे किरदार का नाम है, कृप हमारे जो महन कर रहे हैं, वो
लिखा ही इस तरह से गया है। हमारी राइटर हैं, बहुत प्यारी राइटर हैं भावना व्यास, और उनकी राइटिंग भी कमाल है, इतनी कमाल है कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। आप देखिएगा पर्दे पे, और आप देख ही रहे हैं ऑलरेडी और शोज़ में ना, तो उनके ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने सच में क्या ये एक्सेस में जा रहा है, करता हुआ भी वो, लिखता हुआ दिखता हुआ भी वो लगेगा नहीं कि ये एक्सेस कर रहा है। आपको लग रहा है यार ये तो कर सकता है, इतना तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता यार, ये बेटी ही तो है, बाप ही तो है, प्यार ही तो है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। बट हाँ, एक्सेस तो नहीं होनी चाहिए। और हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि यार बाप के लिए बाप का प्यार ऐसा होना चाहिए। लो पर अगर हम न्यूज़ की बात करें तो हमें जब जवाबाती खबरें आती है किसी लड़की के साथ, बट ये शो दिखा रहा है कि बेटी कितनी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ऑडियंस के लिए, आपको मतलब अच्छी हो या बुरी हो, बट देख रही है शो, क्या सीख सकते हैं इस शो से? क्योंकि रिसेंटली आपने आई नो। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ना बहुत सॉरी है अपनी सोसाइटी के लिए, और अपने सभी दर्शकों को अपने इस चैनल के थ्रू मैं इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ वेक अप। मतलब आप अब नहीं जाग रहे हो तो कब जागोगे? हम कहाँ खड़े हैं आप देख रहे हैं, हम किस सदी में खड़े हैं आप देख रहे हैं। बावजूद उसके आज मतलब लड़की क्या नहीं कर रही है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ना पढ़ाई की, ना लिखाई की, ना काम की, ना कोई क्राइटेरिया फिक्स है कि फ़लानी जगह पर ही लड़कियां काम कर सकती हैं। क्या वो आसमान में नहीं है, क्या वो ज़मीन पे नहीं है, क्या वो मतलब पानी में नहीं है, वो क्या नहीं चला रही हैं? वो दुनिया का हर कोना लड़की अपने दम पर इंडिपेंडेंटली चला रही है। उसके बावजूद अगर हम आज भी उनके लिए एक ऐसा घटिया नज़रिया रखते हैं, एक ही बात हम सब जानते हैं, बस इट्स जस्ट लाइक अ रिविजन कि मैं अगर अभी कहूँगी तो वो रिविजन ही होगा। क्या माँ लड़की नहीं है? क्या बहन लड़की नहीं है? क्या बीवी, गर्लफ्रेंड, बेटी लड़की नहीं है? वो जब आपके रिश्ते में कनेक्ट होती हैं तो वो बहन मतलब लड़की हो जाती है। आपका प्रोटेक्शन उनके लिए नेसेसिटी में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो किसी सामने वाले की बहन, बेटी, माँ वॉटेवर होती है तो मतलब कमोडिटी हो जाती है क्या? या सड़क पे चलता हुआ सामान हो जाती है, या आपका अधिकार बन जाती है कि मैं या हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन हो आप? और जहाँ से बस एग्जिस्ट ही क्यों करते हो यार ऐसे लोग? और मैं मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं अपने ना ज्यूरिडिक्शन सिस्टम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे देश में भी ना इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाएं कि हैंग टिल डेथ, इमीडिएट इफेक्ट के साथ हैंग टिल डेथ। मुझे बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड तरीके से इस बारे में कुछ कहना नहीं है, बट ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर अपने सिस्टम से, अपने गवर्नमेंट से, क्योंकि जो भी इतना हम थोड़े दिन कुछ घटना घटती फिर हम भूल जाते हैं। थोड़े दिन उसमें मार्चिंग होती है, कैंडल मार्च होगा, धरने धरे जाएंगे, बहुत सारी बातें की जाएंगी, और फिर उसके बाद क्या होता है? सब खत्म, है ना? याददाश्त इतनी हल्की है हमारी। हम कहते हैं हम बादाम खाते हैं भिगो के, क्या खाते हो? सॉरी, गुस्सा है इस बात पे, इस पर्टिकुलर बात पे, गलत है। लेकिन तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि, और अबाउट आवर शो बच्चियों के ऊपर है, बच्चियों के ऊपर लाड़ प्यार परिवार का उनके प्रति, फादर का उनके प्रति, दादी का उनके प्रति, जो जितने भी रिलेशन एक फैमिली के अंदर होते हैं, ताई, ताऊ, चाची, मामी, काकी, सबके उस बच्ची के प्रति प्यार का और लाड़ के लिए उसकी ज़िद को पूरा करना किसी भी हद तक जा कर के, और उसमें जो अप्स एंड डाउन्स और प्लस एंड माइनस आते हैं उस तरह की बेसिक ग्राफ है, और उसमें आपको बहुत कुछ जब आप देखेंगे तो नज़र आएगा। बट इसमें भी आपको एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, किसी भी सोच और समझ का ना उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे शो में आपको नज़र आएगा। एक 6 साल की बच्ची भी आपको ऐसे इंसिडेंट्स का मतलब ऐसी उलझनों में फंस जाएगी और उसमें से निकल जाएगी इतने प्यार से। तो मैं वही कह रही हूँ कि किसी सोच समझ और बुद्धिमत्ता का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो आपको इसमें नज़र आएगा। वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आएगी कि अगर फीमेल कांट हेल्प फीमेल,
हम कहते हैं ना लड़कियां लड़कियों को खींच देती हैं, गिरा देती हैं, ना 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 ना, लड़की लड़की को कैसे मदद करेगी तो आगे बढ़ेगी, वो भी हमारे इसमें शो में आपको नज़र आएगा। तो ऐसी बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट हमारे शो की लाइंस हैं जो आपको उसको देखने पर ही समझ में आएंगी। और प्लीज़ प्यार से देखना स्टार्ट कीजिएगा और वो प्यार को ना बढ़ाते चले जाइएगा हर एपिसोड के साथ। यही मेरी और पूरी गुड़िया रानी टीम की आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे शो का नाम है गुड़िया रानी और मेरे कैरेक्टर का नाम है सिंदूरा देवी। और कहानी एक एमपी के एक परिवार की है जो बहुत ही परंपरागत परिवार है, जो रीति रिवाज में बिलीव करता है, पूजा पाठ में बिलीव करता है। और सिंदूरा देवी जो हैं वो घर की हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। तो वो चाहती है कि सब लोग बहुत अपने पुराने जो संस्कार हैं, पूजा पद्धति जो हमारे देश में, हमारे परिवारों में हमें दी जाती है हमारे बड़ों से, तो हम वो सब फॉलो करें। और एक पारिवारिक शो है और अच्छा शो है। आपका किरदार यहाँ पे कुछ सबसे बड़े घर में जो होती है, सब हुकूमत चलाती है बाहर। ये शो एक बेटी के ऊपर पूरा बेस है। जब इस तरह की न्यूज़ आप देखती हैं, मतलब अभी रिसेंटली जो भी न्यूज़ आई लड़कियों को लेकर जो भी उनके साथ हुआ, बेटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये शो बता रहा है। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए जो ये शो, मतलब चाहे अच्छी ऑडियंस हो या बुरी ऑडियंस, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसी न्यूज़ आ सकती है, आपका क्या रिएक्शन? एज ए दादी शो में तो बहुत ही प्यार करने वाली दादी है और पोता भी है मेरे घर में, पर वो बेटी को ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वो कई पीढ़ियों के बाद परिवार में पैदा हुई है। तो ये तो हमारे शो में हमेशा दिखा रहे हैं और ऐसा बहुत सारे रियल लाइफ में भी होता है कि 7 पीढ़ियों बाद कोई बेटी हुई तो बहुत लाडली होती है। और जो अभी आपका सवाल था कि समाज में जिस तरह की न्यूज़ हमें मिल रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं जो हम सुनते हैं लड़कियों के बारे में, या जिस भी बच्ची के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बेटियों को बोलते हैं कि आप संस्कारी बनो, अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप करो, बाहर जाओ तो थोड़ा संभल के चलो, पर मुझे ऐसा लगता है बीइंग ए मदर भी, बीइंग ए दादी भी और बीइंग ए फीमेल भी, कि हमें अपने घर के मेल को ट्रेंड करने की ज़रूरत है ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पति को, पिता को ये बताएं कि जब आप बाहर जाएं तो हर किसी को आप उतनी रिस्पेक्ट से देखें जितना आप अपने घर की लड़कियों को, महिलाओं को देखते हैं। शो के लिए तो मैं ये बोलूँगी कि मैं ऑलरेडी दंगल का शो कर रही थी, नथ, बहुत हिट शो है, अभी 1000 एपिसोड हमने कंप्लीट किए हैं और वो भी बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छी टीम है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे काम करने में। पर उसी शो के दौरान मुझे ये शो का ऑडिशन आया और मैंने भेजा ऑडिशन, तो मुझे कॉल आई कि आप इस कैरेक्टर के लिए हैं, हम आपको शॉर्टलिस्ट किया है। तो चूँकि कैरेक्टर दादी का है और उससे पहले मैंने मदर किया है, बुआ किया है, मासी किया है, तो दादी अपने आप में थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाली बात थी। बट कैरेक्टर जो सुनाया मुझे वो बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और बहुत वेरिएशन है कैरेक्टर में, जो अमूमन दादी के कैरेक्टर में नहीं मिलती है, क्योंकि दादियाँ या तो बैठी रहती हैं साइड में या सिर्फ बीच में कहीं कुछ आ गया, 1-2 लाइन कर दिया, लेकिन ये बहुत ही अथॉरिटी वाली दादी है। और जितना इम्पोर्टेंस इसमें परी के फादर का है उतना ही दादी का है। महेन जो मेरा बेटा है वो सबको डोमिनेट करता है पर दादी उसको डोमिनेट करती है, तो ऐसा है। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या यूनिक देखने को मिल सकता है, क्या मैसेज आएगा इस शो में ऑडियंस के लिए? यही मैसेज है कि बेटियों को भी उतना ही प्यार करें जितना आप बेटे को करती हैं और कुलदीपक मानती हैं। तो बेटा जो है वो सिर्फ एक घर का कुलदीपक होता है, बेटियां 2 घर रोशन करती हैं। और जो बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं ना, कहते हैं उनके घर में बेटियां होती हैं, जब ईश्वर खुश होता है तो बेटी देता है। तो मेरी मतलब दिली ख्वाहिश भी यह है कि लोग लड़कियों को प्यार करें, सम्मान करें और उनकी शिक्षा के बारे में अच्छा सोचें। और हमारा शो ये मैसेज देता है कि महेन अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, इतना प्यार कि मतलब पागलों वाला प्यार। तो यही है कि लड़कियों का बहुत ख्याल रखें, जो भी आपके जीवन में फीमेल एनर्जी है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। तो हमारा शो एक अच्छा मैसेज देता है समाज को कि बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनका सम्मान करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है माही भद्रा और आप देख रहे हैं PNT। हाँ, तो मेरी कहानी ये है कि मैं गरीब घर में होती हूँ, भले मुझे खाना ना मिले बट मैं बहुत खुश रहती हूँ। और वहाँ पे मैं रानी थी और यहाँ पे जो महेन सर हैं वो मुझे गुड़िया बना के ले आते हैं। फिर मैं यहाँ पे बहुत दुखी रहती हूँ और मैं राम जी को कहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ हो तो मैं यहाँ पे रह लूँगी। यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी अभी तक बन पाई है?
यहाँ पे ऑल और फेवरेट कोई एक फेवरेट सबसे ज्यादा आप व्यक्ति है बात करती है मस्ती करती है और डायरेक्टर सर और नीलम मासी उनके साथ क्यों उनके साथ bonding क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है और उन्होंने ही मुझे रानी बनाया है। ओके और परी के साथ कैसा आपका बॉन्ड है? उसके साथ भी बहुत अच्छा है। उसके साथ भी बहुत अच्छा है। शूटिंग की जितने भी आप लोगों ने अब तक शूट किया है कहाँ आपने एंजॉय किया कहाँ आप गई मोमेंट को आपको याद हो? एक मैंने सीन में जो भी पानी वाले सीन होते हैं ना उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और एक कीचड़ का सीन था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ऐसा। ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं भले किसान की बेटी थी बट मैं हमेशा खुश रहती थी, मेरे भाई बहन भी थे और जो भी एक दुख होता था ना उसको मैं खुशी में बदल देती थी। मैं अनुपमा के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव रोल कर रही हूँ और ये एक माँ का रोल है जो बहुत बटी हुई है अपने पति के प्यार की तरफ और अपने बच्ची के प्यार की तरफ, क्योंकि पति जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है अपनी हमारी बेटी से और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब आता है जब अपनी बच्ची को खुश करने के लिए वो एक छोटी बच्ची को गुड़िया बना के घर पे लेके आता है। तो उस डिसीजन की वजह से सबके लाइफ में क्या उथल पथल होती है और वो जो एक गुड़िया होती है उससे मेरा जो रिश्ता बनता है वो एक जैसे वो मेरी खुद की बेटी होती है वैसा रिश्ता बन जाता है। तो इस शो में बच्चों के प्यार के साथ साथ जो पति पत्नी का भी एक रोमांस दिखाया है, जो उन दोनों का एक ये भी दिखाया है कि आपको लगता है कि पति पत्नी से प्यार नहीं करता, वो इतना क्रूर है, इतना ये है कि वो बट प्यार बहुत करता है, तो वो एक अलग लेयर भी है। ओके पिछले शो की बात करो तो नेगेटिव कैरेक्टर आपने किया है तो नेगेटिव और पॉजिटिव में कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो ज़्यादा फेम दिला है या फिर में एक ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हेट ज़्यादा है तो इस वजह से आपको पॉजिटिव करने का नहीं, अनुपमा तो देखिए चहिता शो है ही और कोई भी किरदार उस शो का बहुत ज़्यादा नेम फेम पाता है। बात नेम फेम की नहीं है, बात यह है कि एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट आप ये नहीं देखते आपको किस चीज़ से नेम फेम मिल रहा है, वो तो आपको भगवान की ब्लेसिंग समझ के आप सब ले लेते हो। जब मैंने ये किरदार लिया था तब मतलब व्हेन आई एग्री टू टेक अप दिस रोल आई न्यू इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग बिकॉज एक छवि बन गई है कि मैं बरखा हूँ, अब उस छवि को ब्रेक करने के लिए मैं आरुणी बनी हूँ, तो ये मुझ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वो ब्रेक कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ और हमारा शो उस मुकाम तक पहुँच पाता है कि नहीं पहुँचता है, वो तो एक अलग ब्लेसिंग हो जाएगी। बट मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि लोग मुझे अब आरुणी के किरदार में उतना ही प्यार दे जितना बरखा के किरदार में दिया था। मैं एक बहुत ही मतलब अपनी निजी ज़िंदगी में मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूँगी अगर मुझसे कोई बदतमीज़ से बात करे और मतलब मुझे नफ़रत से और गुस्से से बहुत नफ़रत है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता ये लोग गुस्सा क्यों करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स दिखाए हैं जहाँ पे हस्बैंड थोड़ा सा रूड है पर ये मनाने की बहुत कोशिश करती है, तो ये एक मुझे थोड़ा एंगल समझ नहीं आया। बट आई थिंक एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, सो आई ट्राई टू विन माई हस्बैंड थ्रू लव। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की डेट में जो हुआ है और हो रहा है और होता गया है, जब तक इसको लेकर कोई फाइनल एक दिल चाहा पनिशमेंट ना मिले, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तब तक आप अपनी बेटी से कितना ही प्यार कर लो वो कम रहेगा।
क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आप तो प्यार कर रहे हो, लेकिन जिस समाज में आप अपनी बेटी को भेज रहे हो, क्या वो समाज उस बेटी को उतना ही प्यार करता है? और समाज तब प्यार करेगा जब हम सब लोग जो चाहते हैं, जो जस्टिस हम चाहते हैं वो मिले, और जस्टिस वो मिल नहीं रहा है। और जस्टिस मिलेगा एक डिपार्टमेंट से, और वो डिपार्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर ये एक डिसीजन लिया जाए कि ऐसी ये जो मर्डर्स, रेप्स और ये जो हो रहा है और होते आया है, इसके ऊपर एक रोक ना लगाए, तब तक आई डोंट थिंक आप कितना भी अपनी बेटी या बच्चों से प्यार करो वो सक्सेसफुल होगा, या इट विल जस्ट लाइक हेल्प यू। या फैंस के लिए ये मैसेज है कि आपने मुझे एक बरखा बनकर बहुत प्यार दिया है, तो अब आप मुझे प्लीज़ आरुणि बनकर, जो मैं ये किरदार निभा रही हूँ, उसके लिए भी बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।